हालेलुया। आइए हम सब अपने मुकद्दस से आज की जो आयत है मरकजी आयत उस पर ध्यान दें। जिनके पास बाइबल्स नहीं है वो गौर से सुनिएगा। दाऊद नबी की ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 37 और उसकी जो 3 आयत है वो हमारी मरकजी आयत है। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परिविश्वास। वर्स नंबर 4 जो है वो भी हम तिलावत करेंगे। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मैं एक दफा फिर इन दोनों वर्सेस को पढ़ूंगी। सब कलाम पर कान लगाएं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परविश्वास। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके हैं खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना। ऐ खुदावंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं, हम आजाद किए जाएं। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ होने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। आमीन, हालेलुया। आज खुदावंद खुदा ने हमसे बात की अपने कलाम के बीच में से। तो आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास अपनी बाइबल नहीं है ना और आप कह रहे हो खुदावंद मुझसे बात करे, खुदावंद मुझसे बात करे, तो आप सारी जिंदगी जो आप सिर्फ यही प्रेयर करते रहोगे कि खुदावंद मुझसे बात करे, क्योंकि वो अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देता है, अपने कलाम को इज्जत देता है। और जब आपके पास यही नहीं है तो वो कैसे आपसे बात कर सकता है? किसी भी चर्च का हिस्सा बने, किसी भी चर्च में जाए, अपने हथियार को अपने साथ रखें। एक फौजी जब जंग के लिए जाता है ना तो वो कभी भी बिना हथियार के नहीं जाता। आपके पास आपका सबसे बड़ा हथियार जो है वो बाइबल मुकद्दस है। तो जब वो कलाम जो आप सुनते हो और आप उसे नोट करते हो तो फिर आप दुनिया में नोट किए जाते हो। आमीन, हालेलुया। जितने भी लोग जो है चर्चिस में जाते हैं, अपनी बाइबल मुकद्दस को और अपनी नोटबुक को आप अपने साथ रखा करें। और आपको पता होना चाहिए कि खुदा ने आज मुझसे कौन सी बात की, आज खुदा मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा तवक्कल, मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदावंद के ऊपर है। अगर आप जिनके पास पंफलेट थे, जिनके पास अश्तियार थे, उसके ऊपर यही वर्ड्स लिखी हुई है कि मेरा फख्र किसके ऊपर है? खुदावंद पर और उसके कलाम पर है। क्योंकि मुझे पता है जो कुछ भी मिलना है वो इसी में से मिलना है और इससे जुदा होकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद की ज़बक्श कलाम में से वर्सेस तिलावत की कि खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद पर तवक्कल कर, यहां पे ये लिखा हुआ है कि किसी इंसान के ऊपर तवक्कल कर। किसके ऊपर लिखा हुआ है? खुदावंद के ऊपर तवक्कल कर। और साथ में लिखा हुआ है नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से क्या कर? तू परवरिश पा। जब आपका तवक्कल, आपका भरोसा खुदावंद के ऊपर होगा और आप नेकी करने से आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि खलासी दो तो तुम भी क्या करोगे? तुम भी खलासी पाओगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो बीज बोए
आप वो काटे ना, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बरकत जो है वो रिवर्स होकर आपके पास आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? इसी कलाम में लिखा हुआ है खलासी दो तो तुम भी क्या करोगे? खलासी पाओगे। आपको इतना चाहता हूं, में लिखा हुआ है कि बाप इब्राहिम के पास औलाद नहीं थी, वाले का फर्जंद नहीं था, और नाम क्या था उसका? इसहाक। एक टाइम आया, अबीमेलेक जो है उसने क्या किया? उसने इब्राहिम की वाइफ को, सारा को ले लिया और उसने चाहा कि मैं इसे अपनी बीवी बना लूं। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदावंद उससे क्या हुए? खुदावंद उनसे नाराज हुए, खुदावंद ने उनको डांटा और उस इलाके की सारी औरतें जो थी उनके रहम क्या हो गए? बंद हो गए। वो बीवी पैदा नहीं कर सकती थी। खुदावंद ने रियल में अबीमेलेक से बात की। अबीमेलेक को इस बात की उसके ऊपर ज़ाहिर हो गई कि ये जो सारा को मैंने लिया है इन्होंने गलत किया है। ये किसकी वाइफ है? ये तो अब्राहम की वाइफ है। प्लीज चलो। उसे पता चल गया। अपने समझ को ना कभी भी शैतानी कामों के लिए इस्तेमाल ना करना। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। सबके है खुदावन आज के कलाम की मुझे समझ देना। अपने ज़हन की प्रार्थना के कहिए खुदावन मेरे ज़हन को खोल, जैसे तूने अपने शिगिर्दों के ज़हन को खोला और उन्होंने कलाम के वसीला से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज मैं तेरा जिंदा कलाम सुन रहा हूँ। आमीन। अबीमेलेक के ऊपर ये बात ज़ाहिर हुई। उसने अब्राहम को अपने पास बुलाया और कहता तूने मेरे से झूठ क्यों बोला कि सारा तेरी बहन है? खुदावन ने ज़ाहिर कर दिया है कि तेरी बहन नहीं बल्कि ये क्या है? तेरी बीवी है। वो कहता मुझे डर लगा, मुझे लगा इस इलाके में मैं आया हूँ, यहाँ पे खुदावन का डर नहीं है और ये लोग क्या करेंगे? मुझसे मेरी बीवी छीन लेंगे और शायद वे मुझे मार देंगे। कहता तुझे किसने कह दिया कि हमारे दिल में खुदावन का डर नहीं है? हम खुदावन के डर को मानने वाले हैं। ये ले अपनी बीवी को रख, अपने पास रख और हमारे लिए दुआ कर कि खुदावन खुदा क्या करे? हमें माफ कर दे। बाइबल कहती है इब्राहिम ने प्रेयर की, उसने दुआ की और उसी टाइम जो है इब्राहिम की प्रेयर को सुना गया और खुदा ने उस इलाके की जितनी औरतें थी उनके सबके रहमों को क्या कर दिया? खुदावन ने खोल दिया और वो सब जो है वो पेट के फल से क्या हो गई? ब्लेस हो गई। अब क्या हुआ? इब्राहिम ने उनके लिए प्रेयर की, वो उस इलाके के लिए क्या बना? बाइसे बरकत बना और उसने खलासी दी उनको। और कलाम कहता है कि जब खुदावन के ऊपर तवक्कल करोगे और नेकी करोगे तो तुम क्या करते जाओगे? तुम परवरिश पाते जाओगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम तरक्की करते जाओगे। तुम कभी भी अपने आप को नीचे होते हुए तुम नहीं देखोगे। कलाम कहता है कि जब इब्राहिम ने प्रेयर की और उस सारे इलाके की औरतों के रहम खुले, खुदावन ने सबको पेट के फल से नवाजा, वो भाई से खलासी बना उस इलाके के लिए। तो कलाम कहता है कि जब तुम खलासी दोगे तो तुम खलासी पाओगे। और जब बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब और उसका 21 चैप्टर पढ़ते हो तो उसी के आगे लिखा हुआ है कि खुदा ने उसी टाइम किससे बात की? सारा से बात की। और खुदावन ने क्या कहा? खुदावन ने कहा कि सारा अब क्या होगा? तुझे भी खुदावंद ब्लेस करेगा। अब उस वर्ष को पढ़ लेंगे, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। थैंक यू जीसस। 21 वर्ष उसकी पहली 21 चैप्टर द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसके बाद में 21 और उसकी पहली वर्ष से मैं पढ़ूंगा। और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। सो सारा हामला हुई। और जब आप 20 चैप्टर और उसकी पिछली लास्ट वर्ष में पढ़ते हो, 17 में लिखा हुआ है, उसकी वर्ष नंबर 17 में
तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अभी मलक और उसकी बीवी और उसकी लोटियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी। किसने प्रेयर की? अब्राहम ने उनके लिए प्रेयर की। जब उसने प्रेयर की तो खुदा ने ब्लेस किया, उनके लिए बायसे खलासी बना। तो आगे क्या? फौरन खुदा ने किससे बात की? सारा से बात की। और सारा क्या होगी? वो हामला होगी। यानी हम जब दूसरों के लिए बायसे बरकत बनते हैं, दूसरों के लिए बायसे खलासी बनते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हमें बरकत ना मिले। कलाम कहते हैं कि तुम खलासी दोगे तो तुम खुद भी क्या करोगे? तुम खलासी पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो ब्लेसिंग्स जो आपके पास नहीं है, तो आज किसी को कहा जाए कि किसी के लिए प्रेयर करो, तो लोग कहते हैं नो नो, मेरी तो अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं किसके लिए क्यों प्रेयर करूं? पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा ही है कि नहीं है? मोस्टली लोग जो ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदावन के कलाम को पूरा करते हैं तो अपने सब नामों से ज्यादा इसको क्या करता है? इज्जत देता है। जब दूसरों के लिए हम प्रेयर करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा आपकी जिंदगी में काम ना करे। आमीन। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा था, वहां पे सब प्रेयर कर रहे थे, पास्टर साहब प्रेयर कर रहे थे और सब दुआ कर रहे थे, खुदावन मुझे शिफा दे, खुदावन मुझे ये वाली बरकत मिल जाए, खुदावन मेरी जिंदगी में ये वाला काम हो जाए। लेकिन वहां पे एक औरत बैठी हुई थी, वो सबके लिए प्रेयर कर रही थी कि खुदावन जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तू सबको आज बरकत देना, किसी को भी खाली हाथ ना भेजना। और आपको बताना चाहता हूं, जब टेस्टिमनीज का टाइम आया, जब गवाही का टाइम आया, तो सबसे पहले जो गवाही देने के लिए आई थी वही औरत आई थी, जो दूसरे लोगों के लिए प्रेयर कर रही थी कि खुदावन खुदा उनको ब्लेस करना। उसकी गवाही क्या थी? कि मेरे अंदर एक बीमारी थी, मैं दूसरों के लिए प्रेयर कर रही थी, लेकिन मैं गवाही देने के लिए आई हूं कि खुदावन खुदा ने मेरी बीमारी को क्या कर दिया? मुझे चंगा कर दिया। उसे ये नहीं कह रही थी कि मुझे चंगा कर दे, कहती खुदावन जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको तो चंगा कर दे। और मेरा ईमान है जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सब में मैं भी मौजूद हूं। हालेलुया। जब आप ये कहते हैं मेरे मोहल्ले को बरकत दे, तो क्या आप उस मोहल्ले से बाहर हैं? आप भी तो उस मोहल्ले में हैं ना। अगर आपके वसीला से मोहल्ले को बरकत मिलेगी तो आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगी। उनको तो ब्लेसिंग्स मिली जब इब्राहिम ने प्रेयर की, लेकिन इब्राहिम को जो बरकत मिली वो वादे का फरजंद मिला। हालेलुया। वही इसहाक मिला जिससे आगे याकूब पैदा हुआ और उससे फिर आगे 12 कबीले चले। हालेलुया। तो कलाम आज ये कह रहा है कि खुदावंद पर तवक्कल कर। सूरज को पढ़ेंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से क्या कर? तू परवरिश पा। तो उसके बाद आप सब इस बात को जानते हो कि इब्राहिम जो है वो मुल्क में आबाद रहा था कि नहीं रहा था? रहा था ना। कितनी उसने परवरिश पाई कि आज वो जो है वो कौमों का बाप कहलाता है, क्योंकि उसका भरोसा, उसका तवक्कल किसके ऊपर था? खुदावंद के ऊपर था। अगर था तो इसीलिए जब खुदावंद ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, तो उसने ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये मेरा फलां, मेरा ये, मेरा वो। आज अपना मोहल्ला छोड़ना जो है वो हमको बड़ा मुश्किल लगता है। तो खुदावंद से कह रहे थे कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ और तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तुझसे रखी नहीं जाएगी। जब उसने सब कुछ छोड़ा तो ये उसकी बात जाहिर करवा रही थी कि उसका तवक्कल, उसका भरोसा किसके ऊपर है? उसका भरोसा खुदावंद के ऊपर है। कुरान में लिखा हुआ है आगे कि खुदावंद में मसरूर है और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। किसमें मसरूर है ना? खुदावंद में। लेकिन एक उलट बात चल चुकी है। आज 95% क्रिश्चियन जो है ना वो अपने मोबाइल में मसरूर रहते हैं, उसी में खुश रहते हैं, उठना बैठना उसी के साथ, सोना उसी के साथ। लेकिन बाइबल में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर तू दुनियावी चीजों में मसरूर रहेगा, उनमें खुश रहेगा, तो मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी करूंगा। तो कहते हैं खुदावंद हमें ये वाली बरकत मिलनी चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ये होना चाहिए। लेकिन मसरूर किसमें है? खुशी किसमें? मसरूर रहने का मतलब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो रिजॉइस है, उसका मतलब है खुश रहना।
और नया नामा में लिखा हुआ है कि तुम्हें कहता हूं कि खुश रहो, फिर कहता हूं कि क्या करो, तुम खुश रहो। किस में खुश रहो? खुदावन में खुश रहो। जब आप खुदावन में खुश रहते हैं तो आप जो अपने आप को कंट्रोल करते हो, आप अपने आप को कंट्रोल करके आप बदियों के ऊपर, बुरी रविशों के ऊपर, आप गुनाह के ऊपर क्या कर जाते हो? आप गालिब आ जाते हो। क्यों आते हो? क्योंकि आपने खुदावन में खुश रहना सीख लिया है। आपको पता है कि मेरा उठना बैठना, मेरा खाना पीना, मेरी जिंदगी की जो भी मुझसे जुड़ी हुई चीज है, उसमें पहला दर्जा जो है वो किसका है? वो खुदावन का है। आमीन, हालेलुया। खुदावन में मसरूर है तो मेरे तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूं। 4 साल हमारी जो मैरिज हुई है, हमारी मैरिज को ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन जब 6 ईयर हो गए खुदावन ने पेट का फल नहीं दिया। मैं अपनी गवाही आपको बता रहा हूं और आपको सच बता रहा हूं। हम बहुत डॉक्टर्स के पास भी गए, मेडिसिन भी ली, बहुत से लोगों से भी मिले, लेकिन हम जो है हमने खुदावन में शायद खुश रहना नहीं सीखा था। हम खुदावन को मानते तो थे, उसके साथ चलते तो थे, लेकिन वैसे नहीं जैसे ये कलाम मुकद्दस कहता है। उसने हमें दुनिया की सब चीजें मुहैया की, लेकिन एक ब्लेसिंग जो है उसने हमसे रोक के रखी और उसने हमें पेट का फल ना दिया। 2017 में खुदावन ने मुझे विजन दी, मेरे से बात की। खुदावन ने कहा अपना सब कुछ छोड़ दे और मुझ में खुश रहना सीख जा, मेरे पीछे चलना शुरू कर दे, तो देख फिर मैं तेरे लिए करता क्या हूं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, मैंने अपनी बुढ़ापत को पहचाना। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं सिर्फ वो कहते ना वेखो वेखी पास्टर नहीं बना, मैं अपनी बुढ़ापत के साथ खड़ा हुआ और खुदावन ने मुझे दिखाया भी है कि मैं वाकई बुढ़ापत के साथ यहाँ पे खड़ा हूं। आमीन। जब 2017 में आज के दिन जो है 17 नवंबर जो है, क्यों हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन जो है खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना था। आमीन, हालेलुया। जब उसका पता चल गया तो मैं आपको नहीं बता सकता कि हम आज जो है हम सुपर डुपर ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। जब उसने मसरूफ नहीं था, हम परेशान रहते थे, शायद हम घर में लड़ भी पड़ते थे, एक दूसरे से चिढ़ते थे, चिड़चिड़ाते थे, लेकिन जब खुदावन ने मुझे बुलाया, मैं अपनी बुलाहट को पहचाना। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद सब क्लोज, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, सब कुछ खुदावन मैं खत्म करता हूं। आज के बाद मैं जो तेरे पीछे चलता हूं और आज के बाद मैं तुझी में खुश रहूंगा। आमीन। डोंट वरी, तूने मुझ में खुश रहना सीखा है ना, तो मेरा कलाम कहता है कि मुझ में मसरूर है, मैं तेरे दिल की मुरादें पूरी कर दूं। मैं दूसरों के लिए प्रेयर करता था, मेरे हाथ जोड़े आते थे और उनके लिए प्रेयर करनी, खुदावन ने उनको ब्लेस कर देना। मैं कहता थैंक यू जीसस, ये खुदावन तुम मेरी प्रेयर को सुन रहा है, लेकिन मेरा ईमान है कि तू हमें भी ब्लेस करेगा। लेकिन मैं ये भी कहता था तू ब्लेस करे या ना करे, तू ही मेरा खुदा है। तू बच्चे दे या ना दे, तू ही मेरा खुदा है। तू मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, तू ही मेरा खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं डोंट वरी, मुझे इस बात का पता था कि जिस टूटी में से पानी निकलता है ना, एक दिन वो खुद भी जरूर गीली होती है। और जब 2017 में हमने खिदमत शुरू की, कुछ माह गुजरे तो खुदा ने वो चीज, वो ब्लेसिंग जो हम डॉक्टरों के पास भाग के अपना रुपया पैसा वेस्ट करके जो हमें नहीं मिली, जैसे मेरे खुदा ने मसरूर है ना, उसमें खुश रहना सीख लिया, तो खुदावन ने मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसने मेरे दिल की मुराद को पूरा कर दिया और उसने मेरे पेट के फल की गवाही के साथ करा दिया। आमीन, हालेलुया। आज अगर हमारे पास बेटी है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी बेटी पैदा हुई थी ना, तो मैंने अपनी फैमिली में से भी, अपनी वाइफ को भी बताया था, अपने कलाम में भी शायद मैंने ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, मैंने बताया होगा। मैंने एक पास्टर जो है ना, जब उसके घर में बेटी पैदा होती है ना, तो खुदा उसकी खिदमत को और बढ़ाना चाह रहा होता है। खुदा उससे अगले लेवल के ऊपर लेकर जाना चाह रहा होता है। खुदा उसके वसीला से बहुत बहुत बड़े काम करने जा रहा होता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जब से खुदा ने अपनी बुलाहट के साथ मुझे खड़ा किया, पेट का फल दिया, गवाही दी, आज अगर हमारे पास एक पेट का फल है, तो नेक्स्ट ईयर जो है खुदा हमें 3 से हमें 4 करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमने किसी से हमें उसमें मसरूर रहना सीख लिया।
जब उसमें मसरूर रहते हैं तो कहता है मैं तेरे दिल की मुरादें क्या करूंगा, मैं पूरी करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम मेरे काम करोगे मुझ में खुश रह के, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तुम्हारे काम करूंगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन के साथ जैसे ही उसकी बुराई को पहचाना, उसके पास चलना शुरू किया, तो मैंने कहा खुदावन बपतिस्मा लेना है खुदावन मैंने, तो अगर आज ये भूत का दिन है, मैं आज ही बैप्टिज्म ले लूंगा। अगर कोई पास्टर आज ही मेरे घर में आए, मैं अभी 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, चाहे मौसम जो सर्द है, मैं उसके साथ जाके बपतिस्मा लूंगा। मैं प्रेयर करके भी आमीन भी शायद कहा होगा। मैं ऊपर गया, हमारे दरवाजे पे जोर से नॉकिंग हुई। जैसे ही जाके मैंने दरवाजा खोला तो सामने खुदावन का खादम खड़ा था। हालेलुया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको खुदावन ने भेजा है या आप ऐसे ही आ गए? कहते हैं नहीं नहीं, मैं ये मिल्लत चौक तक पहुंचा तो मुझे बस पता नहीं किस तरह से मेरे ज़हन में गाइड आई बात, और मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। मैंने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, कोई बात नहीं सोची। मैंने गाड़ी बाहर निकाली और मैं उनको अपने साथ कहां पे ले गया, बैप्टिज्म देने के लिए। और उसी दिन जो है मैंने खुदावन को अपना निजात दंदा खुदावन कबूल किया, उसके नाम का बपतिस्मा लिया, और आज तक जो है मैं मोस्ट ब्लेस नहीं बल्कि मैं सुपर ब्लेस हूं। आमीन। अगर गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं, हर कोई ये गवाही दे नहीं सकता, लेकिन जब उसके साथ फेथफुल होते हो, जब आप उसके साथ चलते हो, आप कभी डरते नहीं हो। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब से मैंने खिदमत शुरू की है ना, तब से लेके आज तक 4 साल हो गए हैं, तब से लेके आज तक मैंने किसी भी बीमारी के लिए, मैंने इतनी तो क्या आप कीड़ी देखी होगी, मैंने उतनी भी मेडिसिन नहीं खाई। मैंने इतनी सी मेडिसिन नहीं खाई, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर मैं उसमें खुश रहूंगा तो वो मेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि जब तक यीशु मसीह नासरी अपनी दूसरी आमने-सामने में नहीं आ जाते ना, और हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल नहीं कर देते, मैं कभी भी मेडिसिन नहीं खाऊंगा और ना खुदावंद मुझे मेडिसिन खाने देगा। आमीन, हालेलुया। तो वो जिंदा खुदावंद है, और मैं जान चुका हूं कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि उसके रूह से जो है मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। सब कहें ना जोर से, ऊंची आवाज में बोलो, ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावंद की रूह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। आज वेडनेसडे है ना, तो आपको नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं कौन से तूफान में से निकल के आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं। आपको सच बताने लगा हूं। लास्ट वेडनेसडे शाम का टाइम था, फास्टिंग ओपन की, मैं मेरी वाइफ चली गई, कोई चीज लेनी थी बाजार से। जैसे ही बाहर गए, दुकान का शीशा लगा हुआ था, पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं लगी, मैं एकदम फास्टिंग तेजी के साथ गया और वो मेरे नोज के ऊपर ऐसा लगा कि इतना शोर था कि पूरी पास वाले जो दुकानदार थे वो सारे ही बाहर आ गए। और जब मैंने ऐसे हाथ निकाला तो मेरे यहाँ से खून बह रहा था। जब बह रहा था मैं परेशान, और मेरी वाइफ भी परेशान हो गई, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खुदा जो है, थैंक यू जीसस, खुदावन मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, मैं तेरी तमजीद करता हूँ। अगर ये तू चोट लगा सकता है, अगर ये शैतान की तरफ से भी है, तो मेरा ईमान है जब बुध वाले दिन प्रोग्राम आएगा तो ये निशान भी मेरे नाक के ऊपर नहीं होगा। और आप सब देख सकते हो कि खुदावन ने मेरे नाक को हील कर दिया है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी हॉस्पिटल के। आमीन। ना जोर से ना ताकत से बल्कि उसकी रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम उसमें मसरूर रहना सीख जाते हैं तो वो हमारे दिल की मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप उसमें मसरूर रहना सीख जाएंगे, तो मैं तो एक आम सा इंसान था, अपनी जॉब का बिजनेस करता था, अगर वो मुझे चुन के मेरी जिंदगी में इतना बड़ा काम कर सकता है, तो आपको सच बोल रहा हूं, अगर आप उसमें मसरूर रहना, उसमें खुश रहना सीख जाएंगे, तो मुझसे बड़े काम जो है वो आपकी जिंदगी में करेगा। आमीन। आज लोगों को कई साल हो गए हैं चर्च में जाते हुए, मसीहियत को, यीशु मसीह के बारे में जानते हुए, लेकिन जब उनको कहा जाए ना कि बपतिस्मा लेना है, नहीं इसके बारे में सोचेंगे, अभी मेरा फलान ही अलो करता, फलान भी अलो नहीं करता। सेम वही बात मूसा जो है, उसने कहा फरौन से कि मेरे लोगों को तू यहां से निकलने दे, हम वहां पे जाएंगे जहां पे खुदावन ने कहा है, हम वहां पे इबादत भी करेंगे, उसकी प्रेजेंस को महसूस भी करेंगे, हम वहीं पे उसकी हजूर कुर्बानियां गुजराएंगे। तो फरौन का क्या जवाब था? उसने कहा नहीं, तुम यहीं पे रहकर खुदावन की इबादत करो, यहीं पे रहकर उसके हजूर कुर्बानियां गुजरा दो। उसका कहता है ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता,
हम वहीं पे जाके खुदावंद के हजूर कुर्बानी गुजार देंगे, हम वहीं पे जाके इबादत करेंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे, उसके नाम की प्रस्तिश करेंगे। अगर हम इस जगह पर यहाँ पर रहकर उसकी 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 इबादत करेंगे, कुर्बानियां गुजारेंगे, तो शायद खुदावंद कबूल ना करे। लेकिन तो फिरौन कहता ठीक है, इस ना करो, तुम थोड़ा सा आगे चले जाओ, लेकिन ज्यादा आगे ना जाना। हाँ ठीक है, तुम चर्च में चले जाओ, बपतिस्मा ले लो। नहीं नहीं नहीं, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो ताल्लुक है किसी मिशन के साथ नहीं है, लेकिन मैं इसी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक चलता हूँ। बपतिस्मा में किसी को रॉन्ग लगता है तो आपको बताना चाहता हूँ, ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तो वो किसके अंदर होता है? पानी के अंदर होता है ना। तो थोड़ा सा भी पानी कम हो जाए ना तो कहते हैं पानी कम हो गया, माँ की जान में खतरा है, तो बच्चे की जान में खतरा है, जल्दी जल्दी जो है ना इसका कुछ हल करें। तो जिस्मानी तौर पे पैदा होने के लिए जब आपको पानी में से बाहर निकलना पड़ता है, तो रूहानी तौर पे पैदा होने के लिए आपको जो है, आपको खुदावंद की हजूरी को महसूस करने के लिए, आपको खुदावंद के कलाम को पूरा करने के लिए आपको पानी का जो बैप्टिज्म है आपको वो लेना जरूर है। आमीन, हालेलुया। अगर जिस्मानी तौर पे जो है आप जो हो, एक बच्चा जो है उसे उसे उसे, उसे दुनिया में आने के लिए उसे पानी में रहना पड़ता है, तो रूहानी तौर पे पैदा होने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? उसे खुदावंद यीशु मसीह का निजात धंधा खुदावंद कबूल करके उसके नाम का क्या करना पड़ता है? बपतिस्मा लेना पड़ता है। और वही लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सी लोग मुखालफत भी कर जाते हैं। मैं मुकद्दस में एक वर्स पढ़ना चाहूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है लुका की इंजील उसका बाब नंबर 7 और उसकी आयत नंबर 29 से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और रसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रासबाज मान लिया, मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत क्या कर दिया? बादल क्या ना लेकर, बपतिस्मा ना लेकर किसके इरादा को बादल कर दिया? खुदावंद के इरादा को। इसका मतलब है खुदावंद का ये इरादा है कि हम बपतिस्मा लें। अगर जिस्मानी तौर पे पैदा होने के लिए, इस दुनिया में आने के लिए पानी में से बाहर निकलना जरूरी है, तो जिस रूहानी तौर पे पैदा होने के लिए भी हमें पानी का जो बैप्टिज्म है वो लेना जरूरी है। अगर वो छिड़काव वाला जो आप कह रहे हैं छिड़काव से बपतिस्मा हो जाता है, तो फिर वो जो है वो मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो जो है वो वाला बैप्टिज्म नहीं है। उसके बारे में बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कितनों को इस बात की समझ, गहरी बात है, लेकिन इसकी समझ कितनों को लगी है? कितनों के हाथ करेंगे कि हमको समझ नहीं लगी? अगर समझ लगी है तो खुदा उनकी तारीफ बताएगी कि वाकई में आपको खुदा की समझ लगी। अपने साथ वाले का कंधा जोर से पकड़ के उसे हिला के कहे कि खुदा के कलाम को ध्यान से सुन। अगर तू भलाई को देखना चाहता है, अगर तू चंगाई को देखना चाहता है, तो उसके कलाम को आज ध्यान से सुन, क्योंकि आज खुदा जो पंडाल जो लगा है वो तेरे लिए लगा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग वही करते हैं, उसके कलाम को सुना और फौरन उसके ऊपर अमल किया, जो उसमें मशगूल रहना सीख जाते हैं। जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा उसके ऊपर होता है, वो कहते हैं हाँ हाँ हम जो है हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे और हम वैसे क्या करेंगे, उसके कलाम को पूरा करेंगे। तो कभी भी उसके कलाम से बाहर मत जाएं। जो उसका कलाम कहता है आप उसी के मुताबिक चलें। तो खुदा क्या करता है? आपको जो है आपको आपकी जिंदगी में सुपर डुपर ब्लेस करता है। और हमारा जो चर्च है, द चर्च ऑफ गॉड ऑफ ब्लेसिंग जो है, फिर से बता रहा हूँ, उसका सर जो है वो यीशु मसीह नासरी है। और अगर आप उस चर्च को जाके देखो तो उसके पास जो है ना कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, इवन कि उस गली में एक भी क्रिश्चियन नहीं रहता। लेकिन जब संडे वाले दिन चर्च लगता है तो चर्च का गेट, चर्च जो है वो गेट तक बाहर लोग बैठे होते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की बादशाही जो है वो बातों पर नहीं बल्कि वो कुदरत के ऊपर क्या है? वो मौकूफ है, वो कुदरत के ऊपर मौकूफ है। आज लोगों को डर लगता है फैसले लेने से, स्टैंड लेने से, और कहते हैं खुदावंद हमारी जिंदगी में
ये काम भी करे, हमारी जिंदगी में ये भी करे, वो भी करे। आज रोजा हम रखना नहीं चाहते, पाकीज़गी में हम चलना नहीं चाहते, कलाम मुकद्दस को हम पढ़ना और सुनना नहीं चाहते, प्रेयर हम करना नहीं चाहते और कहते हैं खुदावंद ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। जेब में अगर साइकिल के पैसे हो और जाके हम शोरूम के सामने जहां पे कारें पड़ी होती हैं और वहां पे जाके अगर हम उसको शोरूम के मालिक को गालियां देते रहे कि तू मुझे कार क्यों नहीं दे रहा, कार क्यों नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है आप जो हो, आप अभी अपने आप को वैसा आपने समझा नहीं जैसा आपको समझना चाहिए। जेब में साइकिल के पैसे हैं और गाड़ी के लिए जो है हम जाके उसको गालियां निकाल रहे हैं। तो गाड़ी के आपको रूहानी तौर पे अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, आपकी प्रेयर पूरी होनी चाहिए, आपकी फास्टिंग पूरी होनी चाहिए, आपका पाकीज़गी में चलना पूरा होना चाहिए, आपका कलाम मुकद्दस को पूरा करना जो है वो क्या होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसको पढ़ना क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। हालेलुया। आज लोग जो है स्पिरिचुअली तौर पे अपने आप को इतना उन्हें बोझ उठाया हुआ है, रूहानी तौर पर हाथ उठाए होते हैं और प्रेयर्स का आंसर नहीं आ रहा होता। आप सोचो इस बात को, अपनी बाइबल से अभी देखिए कितनी अब देखिए इतनी बाइबल्स जो है ये मैंने उठाई हुई है। बाइबल्स ना दो मुझे, इसको पकड़िए। काफी चीजें जो है ये मैंने उठाई हुई है। तो क्या अब जो है अब मैं हाथ उठा के प्रेयर कर सकता हूं? कर सकता हूं? ऊंची आवाज में ऐसे बात कीजिएगा। क्या मैं कर सकता हूं? कर सकता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे में प्रेयर के अपने उठा भी लूं, मैं अपने हाथों को खोल नहीं सकता। क्या मैं कर सकता हूं? आपको बताने लगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। आज जो है लोग जो है उन लोग अपने को जब वो जिस्मानी तौर पे अपने हाथों को उठाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पे जो हाथ होते हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत सी चीजों को उठाया होता है। क्या उठाया होता है? गुनाहों को उठाया होता है। उसको माफ नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने उसको माफ करना ही करना नहीं है। और फिर क्या करना है? मैं प्रेयर कर रहा हूं। अब भाई आपको अपने हाथ को अपने आप को आप खाली नहीं कर रहे, तो आप रूहानी तौर पे किस तरह से आप हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि खुदावंद उसका जवाब दो। हाथों में तो आपने अपने गुनाह उठाया हुआ है, हाथ में तो आपने बुरी रविशें उठाई हुई हैं, हाथ में तो सारे काम जो है वो शैतान वाले हैं और नाम के सिर्फ हम जॉन और पीटर बन के बैठे हुए हैं और फिर लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं कि खुदावंद ये कर दे, वो कर दे। लेकिन खुदावंद जो है वो ये नहीं देखता, वो आपको स्पिरिचुअली देखता है कि क्या तूने माफ किया अपना को? हाँ, तू तेरी किसी के साथ कोई रंजिश तो नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात करना चाहता हूं, आप अगर कोई आपको डिस्टर्ब करे, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करे, आप उसे बार बार माफ कर सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। माफ कर सकते हो लेकिन कभी भी भरोसा आप नहीं कर सकते। तो अगर आपने ये सारी चीजें स्पिरिचुअली उठाई हुई हैं और फिर भी सिर्फ आप जिस्मानी तौर पे हाथ उठा रहे हैं, और मोस्टली लोगों की दुआओं का जवाब जो है वो इसीलिए नहीं आता कि माफ हम करना नहीं चाहते, रोजा हम रखना नहीं चाहते, गुनाह को हम छोड़ना नहीं चाहते, चुगली हम छोड़ना नहीं चाहते, चोरी हम छोड़ना नहीं चाहते, झूठ हम छोड़ना नहीं चाहते, और दिखावे के लिए बस ऐसे कर दिया तो वो खुदावंद नहीं देख रहे होते। वो कहता जब तू दुआ करे तो अगर तुझे किसी से नाराजगी है उसे माफ कर दे, तो मैं भी तुझे क्या करूंगा? मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। आपको प्रेयर पॉइंट बताने लगा हूं, जब भी प्रेयर करो उसमें प्रेयर पॉइंट ऐड कर देना। खुदावंद खुदा, जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती, कोताही, गुनाह या बड़ा बोल मुंह से निकला है तो मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। मुझे माफ करना, मुझे पाक करना, मुझे साफ करना। कौन है जो अपनी भूल चूक को जान सके? मुझे मेरे कशीदा से पाक और साफ कर, बेबाकी के गुनाहों से भी क्या रख तू बाज रख। वो मुझ पर गालिब बनाए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। आमीन। पाक खुदा, जाने या अनजाने में अगर मैंने तेरी रूह को रंजीदा किया है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं। अगर मैंने किसी इंसान की रूह को रंजीदा किया है तो मैं उससे माफी मांगता हूं। अगर किसी ने मेरी रूह को रंजीदा किया है तो मैं उसे दिल से माफ करता हूं। खुदावंद मुझे माफ कर, पाक कर,
आप देखना, एक महीना ऐसे प्रेयर करके देखो, नेक्स्ट मंथ जो है आपकी प्रेयर्स का आंसर जो है वो आपको आना शुरू हो जाएगा और आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने मुंह उठाया हुआ है, खुदावंद हमारे लिए कुछ कर, और ऊपर से खुदावंद नीचे देख के कहते हैं कि तू क्यों कुछ नहीं करता, तू रोजा क्यों नहीं रखता, तू प्रेयर क्यों नहीं करता, तू फास्टिंग क्यों नहीं करता, तू पकीजगी में क्यों नहीं चलता। खुदावंद मुझे पाक दे, खुदावंद मुझे पाक दे। आपको बताना चाहता हूं, मांगते रहे। वो कहते हैं मुझसे क्यों मांग रहा है, पाप को देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको लेना जो है वो तेरी जिम्मेदारी है। और इसका पैटर्न, इसका तरीका मैंने बाइबल मुकद्दस में बता दिया है कि तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। ये नहीं कि तू मनाती भी कर रहा है और पीछे जाके लोगों के घर में चुगलियां भी कर रहा है। ये किधर की मनाती है? इसका मतलब है कि मिलावट वाले क्रिश्चियन है। आपको बताना चाहता हूं, एक असल क्रिश्चियन, एक रियल क्रिश्चियन और हीरा जो है ना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूं। और एक सच्चा क्रिश्चियन जो है वो किसी प्रेशर के नीचे आके कभी टूटता भी नहीं है। हीरे की सबसे बड़ी पहचान ये होती है, उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाल दे वो कभी भी नहीं टूटता, लेकिन शीशा उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर डाले वो टूट जाता है। आज लोग जो है खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, हल्का सा प्रेशर पड़ता है ना तो वो टूट जाते हैं। हाँ जी, ये हमारा ये काम नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा, इसलिए मुझे ये चोरी करनी पड़ी, इसलिए मुझे ये हेरा फेरी करना पड़ी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक क्रिश्चियन जो है जब एक प्रेशर के नीचे आकर, गुनाह के नीचे आकर टूट जाता है ना, तो खुदावंद के वो किसी काम का नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन जब आप खुदावंद में रहकर टूट रहे होते हैं, अगर खुदावंद के साथ आप चल रहे हैं, आपको लगता है मैं टूट रहा हूं, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो आपको गुड न्यूज ये देना चाहता हूं, आपको एक अच्छी खबर ये देना चाहता हूं कि जिस रोटी को वो तोड़ता है उसी को वो बांटता है। अगर आप यीशु से आकर टूट रहे हैं तो फिर प्यार हो जाओ, पकने के लिए वो आपको बांटेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। तो आपको लाखों में बांटेगा। आमीन, हालेलुया। आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, आपके आंसू बहते हैं, प्रेयर्स आप करते हैं, लेकिन फिर भी आप अड़े और खड़े हैं, तो फिर आप अपने आप को तैयार कर लो। आपके वसीला से खुदावंद खुदा जो है वो हजारों लोगों के आंसुओं को पूछेगा। आपकी वो तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपके वसीला से वो 1000 लोगों के आंसू पूछने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं अपनी जिंदगी की जो मेरे जिनको मैं अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना, ये मैं वो आपको वो बातें बता रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जिस रोटी को वो तोड़ता है उसी को वो बांटता है, और जो आंसू उसमें बहाए जाते हैं, खुदावंद आपकी तैयारी कर रहा होता है हजारों लोगों के आंसू पूछने के लिए। कितनों को कलाम की समझ लग रही है? सबको लग रही है? क्या उधर नहीं लग रही? आपके पास बड़ा साउंड भेज दिया जाए अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। कितनों को लग रही है? आपके हैंड्स जो है जब आप फैलाएंगे तो आप कहेंगे खुदावंद खुदा, ऊंची आवाज में बोले, पाक खुदावंद खुदा, मैं तेरे कलाम को समझ रहा हूं, सीख रहा हूं, तेरा कलाम आज मुझे छू रहा है, और तेरा कलाम ही कहता है कि तू अपने कलाम को नाजिल करके शिफा बख्शता है। ऐ खुदावंद, मैं अपनी शिफा को रिसीव करता हूं, मैं अपनी बरकत को रिसीव करता हूं, मैं अपनी गवाही को रिसीव करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, जब आप उसमें मसरूर रहना सीख जाते हैं, तो वो कहता है मैं तेरे दिल की मुरादें क्या कर दूंगा, मैं पूरी कर दूंगा। कहता मैं तेरे दिल की मुराद पूरी करूंगा, लेकिन उसके पीछे जो 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 कंडीशंस है वो ये है कि तू मुझ में मसरूर है। क्योंकि पहला रोल जो है वो आपका है, हमारा है, और उसके बाद खुदावंद का रोल आता है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगना किसका रोल है? मांगना हमारा रोल है, और उसके बाद देना किसका रोल है? वो खुदावंद का रोल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका रोल है, वो देगा, वो देने की ताकत रखता है। लेकिन जब हम उससे हट जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जो इंसान खुदा में मसरूर रहना सीख जाता है, उसके दिल की मुरादें पूरी करता है, और वो इंसान जब मसरूर रहता है, खुदा में खुश रहता है, वो सब चीजों के ऊपर गालिब आ जाता है। वो अपने गुनाहों के ऊपर, अपनी बदी के ऊपर, अपनी अपनी हर तरह की बुरी रवश के ऊपर गालिब आ जाता है। और मुकाशफा की किताब में क्या लिखा हुआ है? मैं आपसे लास्ट बात करूंगा।
प्रकाशित की किताब रेवलेशन ऑफ बुक रेवलेशन द बुक ऑफ रेवलेशन, उसका पहले तो मैं जो है उसकी एक वर्ष जो है प्राप्त करूंगा, उसका बाब नंबर 1 और उसके आयत नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो कुछ इसमें लिखा है उसका पढ़ने वाला और उसका सुनने वाला जो है वो क्या है? वो मुबारक है। मैं इसमें से वर्सेस पढ़ूंगा, आप जब सुनेंगे तो आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हो चुके हैं। आमीन। और जब हम प्रे करेंगे और आप अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे, आप चंगे होंगे, तब आपको महसूस होगा कि वाकई ही मैं ब्लेस्ड हूं इस मीटिंग में आकर। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आपने इस मीटिंग में कदम रखा था, आपने अपनी तबाही पे कदम रखा था, आपने अपनी चंगाई पे, आपने अपनी जीत पे कदम रखा था। आमीन। हालेलुया। ये प्री प्लान है, ये खुदावंद का पहले से मंसूबा था कि आज के दिन उसने यहाँ पे ये आप हम सबको इकट्ठा किया, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इत्तेफाक ना, बाइबल मुकद्दस की जो रियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं इब्रानी, अगर कोई इब्रानी को जानता है तो उसमें इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं है। उसमें इत्तेफाक नाम का लफ्ज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके मुताबिक जो है हर चीज क्या है? वो प्री प्लान है। खुदावंद ने उसका पहले ही मंसूबा बनाया हुआ। आज बहुत से लोग आप देखोगे अपनी बीमारियों से शिफा पाएंगे, आज चंगे होकर जाएंगे। आमीन। तो इसकी वर्स नंबर इसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी वर्स नंबर 17 में लिखा हुआ है। प्रकाशित की किताब उसका बाब नंबर 2 उसकी आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, जिसकी कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब है मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। ये किसके लिए होगा? जो गाली पाएगा। और मैंने पहले आपको क्या बताया, जो खुदावंद ने बस ये बात को ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोफेटिकली वर्ड्स आपके लिए होंगे। अगर आपने रिसीव कर लिए, आपकी जिंदगी सेम नहीं रहने वाली। आमीन। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जो लोग खुदावंद में मसरूर रहना, उसमें खुश रहना सीख जाते हैं, तो वो किसके ऊपर गालिब आते हैं? अपने हर तरह के गुनाह के ऊपर गालिब आ जाते हैं। और प्रकाशित की किताब कह रही है कि जो गालिब आए उसे एक सफेद पत्थर दूंगा, उसके ऊपर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। आज आप इस मीटिंग में आए हो ना, तो ये खुदावंद की तरफ से आपके लिए एक वर्ड्स है। अगर आप उसमें खुश रहना सीख लिया, आपने उसमें मसरूर रहना सीख लिया, तो खुदा आपके नाम को चेंज कर देगा। अगर वो बहन वो बेटी जिसको पहले बांझ कहा जाता था, अगले साल उसके बच्चे उसे मामा मामा कहेंगे, उसके हस्बैंड को पापा पापा कहेंगे। ये आज खुदावंद आपके नामों को चेंज करने वाला है। अगर आप अपने गुनाहों के ऊपर गाली पाने वाले हैं, तो कब आपके नामों को चेंज करेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है कि जिसे वेला वेला कहते थे, तो आने वाले साल में खुदावंद उसे ऐसा कारोबार मुहैया करने वाला है कि उसके आगे जो है कई हजार लोग काम करने वाले होंगे। आमीन। हालेलुया। तो वो कह रहा है जब वो गालिब आएगा तो मैं उसे पत्थर दूंगा। कौन सा पत्थर दूंगा? सफेद पत्थर। सफेद पत्थर उन लोगों को मिलेगा जो बाप की दाहिनी तरफ होंगे, और काला पत्थर किनको मिलेगा? जो दाहिनी तरफ होंगे। और इस तरफ राइट साइड पे क्या होगा? हमेशा की जिंदगी। और इस तरफ क्या होगा? नरक की आग होगी। इस तरफ यीशु मसीह की भेड़ें होगी और इस तरफ शैतान की बकरियां होंगी। आप यीशु मसीह की भेड़ें हैं ना, इसीलिए उसकी आवाज सुन रहे हैं ना, क्योंकि उसको कहता है जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज को सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे आती हैं, वो किसी और की आवाज को सुनती भी नहीं और वो पहचानती भी नहीं। और जो शैतान की बकरियां होती है ना, वो आज यहाँ पे कल वहां पे, वो हर किसी के क्योंकि वो जो है वो खुदावंद के कलाम को सुनना और उसके ऊपर अमल करना नहीं चाहते। इसी में लिखा हुआ है भेड़ें इस तरफ होंगी और बकरियां इस तरफ होंगी। खुदावंद की भेड़ें इस तरफ और शैतान की बकरियां इस तरफ होंगी। जो गालिब आएंगे वो इस तरफ होंगे, उनको एक नया नाम दिया जाएगा। जिन बहनों के पास बेबीज नहीं है ना, आज आप इस मीटिंग में आए हो ना, जब नेक्स्ट टाइम मुझे मिलोगे ना, लोग आपको बांझ नहीं कहेंगे, बल्कि आपके बच्चे जो हैं आपको मामा मामा कहेंगे। आमीन। हालेलुया। जिन भाइयों को लोग जो कहते हैं ना बेऔलाद है, ये नाम उनके नामों के साथ से खत्म होने वाला है और उनके बच्चे उनको पापा पापा कहने वाले हैं। आमीन। हालेलुया।
ये कहता है मैं तुझे एक नया नाम दूंगा, तुझे एक श्वेत पत्थर दूंगा, उसके ऊपर एक नया नाम लिखा होगा। अगर कोई ये कहता है ये वाला घराना जो है ना, इसमें तो हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आज आपको कहता हूं, इस वर्ड को आप लेकर जा रहे हो, वो मस्सा, वो अनॉइंटिंग जो जहां पे मौजूद है, वो आज आप यहां से लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही आप उस मस्सा को आप अपने घर में लेकर जाएंगे, इस ब्लेसिंग्स को अपने घर में लेकर जाएंगे, इस कलाम के हिस्से को अपने घर में लेकर जाएंगे, तो बस स्पिरिट जो आपके घरों में लड़ाई झगड़े करती है, वो आपके घरों में से बाहर जाएगी, वो मस्सा उनको मजबूर कर देगा आपके घरों में से बाहर निकलने के लिए। आमीन, हालेलुया। आपको नया नाम मिल जाएगा। अगर लोग कहते हैं कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है, तो नेक्स्ट ईयर आपके घर का ये नाम होगा, ये घर जो है इस मोहल्ले में सुपर ब्लेस है। इस घर की ब्लेसिंग्स ऐसी है, जब हम इनकी ब्लेसिंग्स को देखते हैं, हम खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदावन जैसी ब्लेसिंग्स इस घराने को दी है, हमें भी वैसी ब्लेसिंग्स देना। आमीन, हालेलुया। जब तुम खाली बात जाओगे, मुझ में मसरूर रहना सीख जाओगे, तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हें एक श्वेत पत्थर दूंगा, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, एक नया नाम लिखा होगा। अगर लोग 5-5 कहते थे, आपके नेक्स्ट ईयर आपके बच्चे आपको मामा मामा, आपको पापा पापा कहेंगे। अगर किसी को वेला वेला कहते थे, तो नेक्स्ट उसके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छा बिजनेस होगा। अगर किसी के घर को लड़ाई झगड़े वाला घर कहते थे, तो अगले साल जो है, जब हम उससे नेक्स्ट मिलेंगे, तो आपके घराने को लोग जो है वो ब्लेसिंग वाला घर कहेंगे। आमीन। क्योंकि आज जो है खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी हजूरी यहाँ पे मौजूद है, और आपके सबके नामों को, वो नाम जो आपके लिए बाइस इंसल्ट बनते हैं, आज खुदावंद उनको रिमूव करके आपको नए नामों के साथ और गवाही के साथ वापस भेज रहा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन मेक श्योर कि आप जो हो अपनी बुरी रविशों के ऊपर गालिब आ जाओ। अगर आप गए तो आपको एक श्वेत पत्थर मिलेगा, उसके ऊपर एक नया नाम लिखा हुआ है, तो जब उसको आप जानोगे और आप इस तरह से दूसरे जानेंगे, तो वो खुदावंद की तारीफ करेंगे। छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, ये रोना धोना जो है ना, असी क्रिश्चियन ना साथ पाकिस्तान से रहने आ हो गया कलीतों के साथ। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बाइबल के दोस्तों ध्यान से पढ़ के देखना। यूसुफ जो है वो क्या था, वो कलीत था कि अक्सरियत था? ऊंची आवाज में बोलिएगा मेरे से, वो कलीत था कि अक्सरियत था? अब कलीत था ना, लेकिन उसको मना के नहीं बना, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या थी? अड़ा रहा, खड़ा रहा कि नहीं रहा? गुनाह का मौका मिला, हरामकारी का मौका मिला, उसने क्या कहा, मैं नहीं कर सकता। यहोवा पिता मना करता है, मैं भी कर नहीं सकता, क्योंकि शैतान जगह बनाना चाहता है। जो भी उसको वीर दी गई, अड़ा रहा, खड़ा रहा, ऐसे अक्लियत होते हुए खुदावंद के साथ वफादार रहा, तो खुदा ने उसी एक आम से यूसुफ को उस मुल्क का क्या बना दिया, वजीर आज़म बना दिया। दानियल जो है अक्लियत था कि अक्सरियत था? मेरे से बात कीजिएगा, अक्लियत था कि अक्सरियत था? अक्लियत था ना। अक्लियत भी वो ऐसी थी कि वो वहां से असीर होकर गया था, वो गुलामी की हालत में गया था, लेकिन अड़ा रहा, खड़ा रहा, किसके साथ? खुदावंद के साथ। जब वो खाने के लिए कहा गया, कहता मैं इसमें से खा नहीं सकता। कहता बादशाह ने कहा है, कहता लेकिन बादशाह चाहे मुझे मार भी दे, मैं इसमें से खा नहीं सकता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आप एक वज़ीर आज़म के सामने बैठे हुए हैं, आपके सामने वो वाली चीज ला के रख दी जाए जिससे बाइबल मुकद्दस मना करती है, आप खाओगे नहीं कि नहीं खाओगे? हमारे चिफ्ट को ऐसा शहर में ना खाए, लेकिन आप पूछ रहा हूं 95% क्रिश्चियन जो है ना, उस वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए कहेंगे कोई बात नहीं, वज़ीर आज़म खुश करना चाहिए, रब्बा में नाराज हो जाते हो जैसा। तो आपको पूछना चाहता हूं, यही बात है कि उस वक्त दानियल कहता ये जो रखा गया है बादशाह ने भेजा है, हाँ मैं इसमें से खा भी लेता हूँ, मैं इसमें से पी भी लेता हूँ। उसने कहा नो 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 नो, मैं अगर यहाँ पे अक्लियत हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं गुलामी की हालत में हूँ, लेकिन मैंने किसको मानना है? यहोवा पिता को मानना है। और यहोवा पिता कहता है तू इसमें से खा नहीं सकता, उसका कलाम कहता है तू इसमें से पी नहीं सकता। बादशाह मारता है, मार दे, बादशाह नाराज होता है, हो जाए, लेकिन मेरा यहोवा पिता मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। कहता मैं नहीं खा सकता, मुझे सिर्फ सादी दाल रोटी दे, मेरा चेहरा इनसे ज्यादा रोशन हो जाए। मुकद्दस में लिखा है जब वो अड़ा रहा, खड़ा रहा, तो मुकद्दस के मुताबिक जो है प्रीचिंग जो है आपको टच कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे सच बताइएगा। आपको प्रीचिंग का खुदा का कलाम टच कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपकी तारीफ मुझे एक मतलब बता दे कि बाकी नहीं कर रहा। आमीन, हालेलुया। कहता मैं इसमें से खा नहीं सकता।
अच्छा कहता है, वो कहता है चलो ठीक है हम तुझे साग और भात दे देंगे, 10 दिन बाद अगर तेरा चेहरा मुरझाया हुआ ना तो बादशाह तुझे मार देगा। कहता कोई बात नहीं, बादशाह मार देगा, मेरा यहोवा पिता बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। कहता कोई बात नहीं, तुम अपने बादशाह की मानो, मैं अपने खुदावंद की मानूंगा, और देखना 10 दिन के बाद जो है मेरा चेहरा जो है बादशाह के चेहरों से ज्यादा रोशन होगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में कहती है जब 10 दिन के बाद डैनियल को लाया गया, उन लोगों को लाया गया, तो डैनियल का चेहरा उन लोगों से ज्यादा रोशन था कि नहीं था? था ना। तो फिर खुदा ने कहा तू मैनू इज्जत दी है ना, और मैं तेनू इज्जत दूंगा। अब वो बात आने वाली है कि एक रियल क्रिश्चियन की ताकत जो है वो जादूगरों की ताकत से ज्यादा है। एक टाइम आया, बादशाह के ख्वाब आया, बादशाह कहता मुझे तूने ख्वाब की ताबीर भी बतानी है और मुझे ख्वाब भी बताना है। ले आओ वो सारे जादूगरां, ले आओ वो सारे पामिस्तां, जितने भी नजूमी हैं सबको ले आओ। कहता चलो मेरे ख्वाब की तबीर बताओ। कहता बादशाह ख्वाब बताओ। बादशाह कहता मैं तुम्हें ख्वाब क्यों बताऊं, मेरा ख्वाब भी तुम बताओ। कहता ये किधर की बात हुई बादशाह, हम पामिस्ट हैं, हम कोई खुदा के फरिश्ते तो नहीं है। कहता नो 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 नो, जो कोई मेरे ख्वाब को नहीं बताएगा, उसकी तबीर नहीं बताएगा, आज उसे बल्कि 2 दिन बाद जो है जब जो भी टाइम फिक्स किया गया था उसे कहा मार दिए जाएंगे सारे। उसमें डैनियल का भी नाम आ गया। डैनियल कहता अच्छा, डैनियल को पता चला, उसने घुटने टेके कहता खुदा मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। वो टाइम याद कर जब मैंने तुझे इज्जत दी थी, मैंने तेरे कलाम को इज्जत दी थी। मैंने कहा था जिससे तू मना करता है मैं वो खाना नहीं खा सकता, मैं वो नहीं पी सकता जिससे तू मना करता है। उसने प्रेयर की, उसने कहा खुदावंद पाक खुदा तू यहोवा पिता है और तू बताएगा कि पाक खुदा तू उसका ख्वाब भी इज़हार करेगा और उसकी तबीर भी बताएगा। हम कहती है जैसे ही डैनियल सोया खुदावंद ने उसके ऊपर ख्वाब भी इज़हार कर दिया और उसकी तबीर भी इज़हार कर दिया। आमीन, हालेलुया। टीचर की थी तो मैं बताना चाहता हूं अगर उस वक्त ऐसे अकलियत होते हुए हुकूमत को खुश कर देता, बादशाह की बात मान लेता, ले आओ जो कुछ नहीं होना खाने पीने कोई गल नहीं, साडे खुदा ने सानू भी दिता है, साडे को मां प्यो खो लिया, सानू इत्थे ले आके गुलामी च पा दिता। ठीक है, जो बादशाह कहता वही करना है, खुदा की गल नहीं मननी, खुदा ने सानू गुलामी च भेज दिता है। तो अगर ऐसा मेंटालिटी उसकी होती तो क्या खुदा उससे बात करता नहीं करता ना। डैनियल ने मरना था कि नहीं मरना था? मरना था ना। जब वो बादशाह के सामने गया अपना सीना तान के, क्योंकि एक रियल क्रिश्चियन जो है ना उसकी यही पहचान होगी, जब वो किसी के सामने भी जाएगा उसके अंदर एक अजीब सी फायर होती है, उसके अंदर एक आग होती है, और वो निडर होकर जो है खुदा का जो बंदा है वो किसी के सामने भी जाके खड़ा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। सामने जाके खड़ा हुआ, जब बादशाह को ख्वाब भी बताया, उसकी तबीर भी बताई, उस बादशाह ने ऐसे उसकी तरफ देखा और हमारे यहोवा पिता को वो सजदा करने के लिए वो मजबूर हो गया। कहता जिसको तू मानता है वो बहुत बड़ा खुदा है, वही असम का खून है। आमीन, हालेलुया। अगर आप उसको इज्जत देंगे तो आपको इज्जत दे दो, आपकी कमाई ऐसी होगी कि लोग दूर दूर से सुनने के लिए आएंगे। आमीन, हालेलुया। आप आए हैं प्रशिक्षण करने के लिए, यहाँ पे खड़ी है, मैं यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ। आपको नहीं पता हम शैतान के साथ किस तरह से फाइट करके आए हैं, हम उसी के ऊपर किस तरह से फतह याबी पा के आए हैं। आप जो मसा यहाँ पे महसूस कर रहे हैं उसके लिए जो इस फील्ड में मेहनत की है, आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपसे फिर कभी शेयर करूंगा जिन्होंने मेहनत की है और उसी की आज प्रेजेंस को, उसी के मसा को आज यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह हम उसको इज्जत देते हैं ना, वो चीजें जिनसे ये बाइबल मुकद्दस मना करती है ना, मैं आपको रियल खादम होते हुए बता रहा हूँ, आपको सच बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे घर पे वो चीज अगर कोई देने के लिए आते हैं ना जिससे बाइबल मुकद्दस मना करती है, हमारे घर से एक ही बात आती है, हम इसमें सिखा नहीं सकते, बिकॉज आई एम द रियल क्रिश्चियन। और आपको अच्छी न्यूज ये जानता हूं कि वो लोग हमसे नाराज नहीं होते, बल्कि वो हमारी और ज्यादा इज्जत करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। तो ये अपने दिल में से निकाल दीजिए, असली के लिए था सामना आ हो गया, ये हो गया, दिस यू कौन है, नो 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 नो। आप जो हो आप सुपर डुपर ब्लेस्ड हो, मैं आपको सच बता रहा हूं। लेकिन लाइल्मी जो है वही मार रही है, शैतान भी नहीं मार रहा, बीमारी भी नहीं मार रही, गरीबी भी नहीं मार रही। मैं जब अपना बिजनेस करता था ना, आपको अपनी गवाही देने लगा हूं, सब कुछ था लेकिन खुशी नहीं थी, चैन नहीं था, अपना सुकून नहीं था। लेकिन खुदा के साथ जब से चलना शुरू किया है, जॉब तो नहीं, बिजनेस वाला नहीं है, इसमें बहुत सारा रुपया पैसा था, लेकिन अब हकीकी सुकून मिल चुका है, हकीकी तसल्ली मिल चुकी है, हकीकी इत्मीनान मिल चुका है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा,
हकीकी तसल्ली, हकीकी इत्मीनान किसके पास है? मेरे पास है। अगर शैतान तुम्हें यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। अगर शैतान तुम्हें इस बात के लिए घबरा दे रहा है ना कि तुम बीमार हो, तुम कभी चंगे नहीं हो सकते, तो तुम्हारे ना घबराने की वजह यह भी है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मेरे मार खाने से तुम शिफा पा चुके हो। आमीन। अगर शैतान तुम्हें इस बात के लिए घबरा दे रहा है कि तुम कभी अमीर नहीं हो सकते, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे, तो आपके ना घबराने की वजह यह भी है कि यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाने से मैं पहले से ही अमीर हो चुका हूं। अगर यहाँ पे मेरे पास सोना नहीं है, घर नहीं है, मेरा ईमान है कि उसके साथ फेथफुल रहूंगा। खुदा की कदस कहती है जो कोई खुदावंद के लिए सब कुछ छोड़ेगा, उसके साथ फेथफुल रहेगा, उसे जमीन के ऊपर 100 गुना मिलेगा और आसमान के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कितने खुश लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। आप आपकी खुशी जो है आप अपने हैंड में करके बताएंगे कि आप बहुत खुश हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब प्रीचिंग हो रही हो ना तो ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो यीशु मसीह की तारीफ कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आप ईमानदार हो इसलिए बोलो हालेलुया। आपके ऊपर यीशु मसीह का हाथ है इसलिए बोलो हालेलुया। आप उसके सिद्धा खुदावंद के मानने वाले हो इसलिए बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो सच बोल रहा हूँ, इसकी प्रेजेंस यहाँ पे महसूस कर रहा हो ना, आप भी महसूस करते हैं। मसा जो है ना वो ट्रांसफरेबल है, और उसने आपको नहीं पता हमारी कौन कौन सी मुराद को उसने पूरा कर दी है। हालेलुया। एक गवाही आपको देना चाहूंगा कि जब चर्च के लिए अरेंजमेंट्स होने थे ना तो क्रिश्चियन सारा अरेंज जो है हमारी क्रिश्चियन ने किया है। मैंने कहा खुदा अगर तू कह रहा है लोगों को भी बना देना है, ये भी होना है, वो भी, खाना भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि खाना हम सिर्फ यहीं पे नहीं खिला रहे। हमारे चर्च का ये रूल है हर संडे की मीटिंग के बाद जो है हम चर्च में खाना देते हैं, और ये बिना कोई कमाल नहीं है, इसमें आपको सच बता रहा हूं। ये खुदावंद के रूह ने मुझे गाइड किया और मैंने शुरू कर दिया। अब खुदावंद पता नहीं किस तरह से प्रोवाइड करता है और हम खुदावंद के काम करते जा रहे हैं। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा कि मैं तेरे काम करा, तेरे कमां करदा करदा अगे बढ़ता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। खाने का कितने अरेंजमेंट्स करते थे, मैं कहा खुदावंद ठीक है कोई एक्स्ट्रा जो है अगर आप कर सकते हैं तो करें। संडे की मीटिंग की, संडे की मीटिंग करके प्रेयर करके जैसे ही मैं ऊपर गया अपने अपने रूम में, तक मेरे फोन के ऊपर चर्च के अकाउंट में मैसेज आया कि किसी ने आपको 40,000 जो है आपके अकाउंट में सेंड कर दिया। 40,000 रुपया। मैंने अपनी भाई से कहा, अपनी भाई से मैंने कहा थैंक यू जीसस, क्योंकि इस दिन जो है खुदावंद जो है बहुत बड़ा काम करने वाला है। आपको सच बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देखोगे जो लोग चल नहीं सकते वो चलेंगे यीशु मसीह के नाम से, जो देख नहीं सकते वो देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, जो सुन नहीं सकते वो सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास औलाद नहीं है वो ब्लेस्ड होके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो मुझे नहीं पता किसका आमीन ऊंचा है, लेकिन ब्लेसिंग उसकी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इतना लंबा सर्मन हो गया है और आप अभी भी थके नहीं है, तो क्या ज़ाहिर कर रहा है कि खुदावंद का रूह जो है वो आपको छू रहा है। इतना लंबा सरमन हो गया है, मुझे सुनाते सुनाते मैं थका नहीं। अभी मैं आपको खुदावंद का खाना होते कहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सरमन करता भी रहूँ ना चाहे जितने मर्जी घंटे, तो मैं थकूंगा नहीं। आज लोग क्या देते हैं, पास्टर चंगा है ना, इन्हें हीलिंग करता मौज से करता है, तो अस्पताल पर ने जाके तुसी क्या करो उठे क्यों नहीं चंगे करते। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे ये सिखाया है और वही वर्ड अपने ऊपर लेते हुए आज मैं कह रहा हूँ, उसी मस्सा को अपने ऊपर लेते हुए मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊंगा हॉस्पिटल्स में, लेकिन उसके लिए मेरी जो शर्त है कि जो लोग वहां पे पेशेंट्स पड़े हैं उनको मैं 6 घंटे वहां पे कलाम सुनाऊंगा। 6 घंटे कलाम सुनाने के बाद रेस्ट होगी, फिर उनको कुछ घंटे कलाम सुनाया जाएगा और उसके बाद जब प्रेयर होगी आप देखोगे 90% रिलीज होंगे, वो चंगे हो चुके होंगे, वो ब्लेस्ड हो चुके होंगे। मुझे पता है जो इसमें ताकत है वो किसी चीज में नहीं है, जब इसको नाज़िल करता है तो वो शिफा भी बख्शता है। आमीन, हालेलुया।
बोल रहा हूं, मैं अपनी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। जब उसका हाथ ऊपर आता है ना, तो फिर एलिया जाके बादशाह के सामने जाके कहता है, बादशाह जब तक मैं नहीं कहूंगा ना, तब तक आसमान से बारिश नहीं आएगी। और ये छोटी बात नहीं है, एक वजीर के सामने जाके कहना, बादशाह जब तक मैं ना किया उਦੋਂ तक तू मेरी जीत नहीं सकता। ये आप तभी कह सकते हो जब आपके नीचे आग होती है, आपके नीचे फायर होती है। और जो लोग फायर से बने होते हैं ना, वो कभी निडर नहीं होते। जो उन्होंने कहना है खुदावंद में रहते हुए, वो खुदावंद के लिए प्रोफेटिकली वर्ड रिलीज कर देगा। आमीन, हालेलुया। तो क्या करना है? खुदावंद में मसरूर रहना है, तो वो हमारे दिल की मुरादों को क्या करेगा? पूरा करेगा। सबको समझ? सबको समझ? सबको समझ? आमीन। हमने आज के कलाम की वसीला से तुरंत आप सबको ब्लेस करी। अगर आपको ब्लेसिंग तो सबको आमीन। आमीन। आंखों को बंद करेंगे।